नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बीआरएस को तीसरी बार इख्तिदार मिलने में कोई शक नहीं। कांग्रेस लीडर्स की बीआरएस में शमूलियत के मौके पर हरीश राव का खिताब। बीआरएस के भी कई लीडर्स कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी के दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। मुजफ्फरनगर वाक़े की टीचर को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? कांग्रेस की 12 लाख रुपए की स्कीम, केसीआर हुकूमत की कॉपी। बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैनोशी के दौरान दोस्तों में झगड़ा, आसिफ नगर में एक नौजवान शदीद जख्मी, हालत नाजुक। कोठी के पास दिलखराज सड़क हादसा, खानगी कॉलेज बस ने सफाई मुलाजिमा को दी टक्कर, बरसरे मौका हलाक। और शमशाबाद गगन पहाड़ से लापता 10 साला बच्ची की लाश पहाड़ी शरीफ के सनती इलाके से दस्तयाब। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि रियासत में बीआरएस को तीसरी बार इख्तिदार मिलने में कोई शक नहीं है। कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी अभिलाष राव और दूसरे लीडर्स ने पीर को हरीश राव की मौजूदगी में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा, कोई कितनी भी साजिश कर ले, बीआरएस की हैट्रिक तय है। उन्होंने कहा, केसीआर ने तेलंगाना अवाम के दिलों को जीता है। रैतु बंधु, रैतु बीमा जैसी स्कीमें शुरू की गई। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पीने का पानी और सड़कें नहीं थी। आज रियासत के अवाम खुश हैं। उनके हर मसले की एकसोई हो रही है। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो वादे किए उसे पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने 2009 के मंशूर में जो वादे किए थे उसे भी पूरा नहीं किया। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने पार्टी की तरफ से किए गए ऐलानात को दलित और कबायली तबकात की जिंदगियों में तब्दीली की अलामत करार दिया है। अपने ट्विटर पर रेवंत रेड्डी ने कहा, हम दलित को वजीर आला बनाने जैसा झूठा वादा नहीं करेंगे। हमारा ऐलान दलितों को 3 एकड़ अराजी देने का वादा करके धोखा देना नहीं है। उनका कहना था, कबायली तहफ़्फ़ुज़ात में 12% का इजाफा किया जाएगा। हमारा ऐलान दलितों की अराजियात को कंपनियों को भारी कीमत में फरोख्त करने का तरीका नहीं है। हमारा ऐलान कमीशन खाना नहीं है। हम दलितों और कबायलियों की जिंदगी में तब्दीली लाएंगे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा के नूह में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस जाफरानी तंजीम के कारकुनों के खिलाफ अदम कार्रवाई पर हरियाणा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया, आखिर बंदूक से फायरिंग करने वाले कितने अफराद को पकड़ा गया। सदर मजलिस ने कहा, मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वालों के घरों को तोड़ दिया गया। बीजेपी की ऐसी हुकूमत है जिसके दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोजर भिजाया उनके घर के पास? आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए, जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं, उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है? कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने। बैरिस्टर ओवैसी ने मुजफ्फरनगर में मुस्लिम तालिब इल्म को बच्चों से तमाचा लगाने वाली टीचर के खिलाफ कार्रवाई न करने पर भी सवाल उठाए। सदर मजलिस ने कहा, टीचर चूंकि एक आला तबके से ताल्लुक रखती है, मुतासरा बच्चा गरीब है। उनका कहना था, आखिर टीचर को इस मामले में क्यों अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया, क्या चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन सोता रहेगा। टीचर हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका जो जहर उन्होंने पैदा किया मासूम बच्चों के जरिए, क्योंकि वो एक बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और एक बड़ी कास्ट को बिलोंग करती हैं, और वहाँ पर मुसलमान कम तादाद में है, तो इसलिए उनका ये जो बयान है वो उनके कम्युनल बिहेवियर की का एक अक्कासी करता है। वो बैठकर बच्चों को बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो। वो बैठकर कह रही है कि तुमने हल्का क्यों मारा, और मारो। और उसके बावजूद भी उनमें इतनी बराबर भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि आप टीचर हैं और पेरेंट्स आपके भरोसे पर बच्चों को भिजाते हैं, और आप वहां पर बैठकर उन मासूम बच्चों को हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा उस टीचर को? उन पर सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से अक़लियतों के लिए स्कीम के तहत 1 लाख रुपए के खर्च की फराहमी पर बीजेपी की तनकीदों को मुस्तरद किया है। सदर मजलिस का कहना था, पसमानदा हिंदू भाइयों को भी स्कीम के तहत रकम फराहम की जाती है। बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं कि बीजेपी जो है डेलिबरेटली आधी सच्चाई बोलती है, आधी और पूरी झूठ बोलती है। क्या तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों को प्रोफेशन की बुनियाद पर ये सेम स्कीम नहीं दी जा रही है? बराबर दी जा रही है। झूठ बोल रहे हैं वो लोग बीजेपी वाले। दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। प्रोफेशन की बुनियाद पर जो नाई है, जो मिस्त्री का काम करते, इस दिया जा रहा है। ऐसे कई 10-12 प्रोफेशन आइडेंटिफाई करें, उसमें भी दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब आप नहीं, अरे आपको दिया जा रहा है ना, माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज धर्म आ रहा है क्या? आर्टिकल 30 माइनॉरिटी धर्म है? माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे रहा है माइनॉरिटीज को, तो उसमें धर्म कहां से आ रहा? आर्टिकल 30 में नहीं है क्या? क्या नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन जो बीजेपी का चेयरमैन है, उसमें कौन माइनॉरिटी नहीं लिखा हुआ है, जिसमें मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, सिख है, तो माइनॉरिटीज को मिल रहा है? ये कौन सी बात है? केसीआर दे रहे ना 10 लाख, आप 2 लाख बढ़ के देने की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने भी कर रहे थे। ऑलरेडी स्कीम लाने वाला केसीआर है ना, दलित का। वो लोन माफी के स्कीम का भी लाने वाला केसीआर है। आप तो कॉपी कर रहे हैं, कट एंड पेस्ट जो बोलते वो कर रहे हैं आप। वो बोलते ना कि नकल और चोरी करने के लिए भी अकल चाहिए, वो भी नहीं है बेचारों के पास। अब वो कट एंड पेस्ट जो आप कर रहे हैं, आप उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, उन्होंने अंकल कर दिए, उन्होंने ऑलरेडी स्कीम ला लिया, उन्होंने अंकल केसीआर जो है वो कर दिए ना। अब आप उसका ही देखा देखी कर रहे हैं। आप है क्या आपको? तो इसका मतलब आप उनके पीछे चल रहे। तो अब जो आदमी स्कीम लाया, लोग उसका साथ देंगे, या जो इन्होंने नई बात तो कर रहे हैं, उन्होंने वही बात कर रहे हैं। जिसको पैसे मिल रहे, जिसके पास लोन माफी हो गया, उसके अकाउंट में किसानों के पैसे जा रहे, तो आप तो वो कर रहे, देखा देखी कर रहे, कॉपी कर रहे, आप पूरा नया कुछ है ही नहीं आपके ने।
تو اس واسطے وہ جو اردو میں کہاوت ہے کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل اور سلیقہ چاہیے، وہ بھی نہیں آپ کریں۔ بیرسٹر اویسی نے انڈیا اتحاد کی طرف سے مجلس کو لے کر اختیار کیے گئے موقف پر کہا، یہ لوگ دکان چلا رہے ہیں، ان کے پاس جو آئے گا اس سے اچھا سمجھا جاتا ہے، جو ان کے پاس نہیں آئے گا اس سے فرقہ پرست کہا جاتا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا، اگر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR قیادت کرتے ہیں تو تیسرے متبادل کے لیے بہت کام ہو سکتا ہے۔ وہ جارج بش کے بیٹے ہیں پورے، یہ نہیں یہ جارج بش کے بیٹے ہیں، جارج بش کے پریوار کے ہیں۔ جارج بش نے بھی کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دشمن کے ساتھ ہیں، تو لگتا ہے کہ جارج بش کے جانشین ہیں پورے کے پورے یہ لوگ، اور یہ لوگ ایک دکان چلا رہے ہیں، یہ دکاندار ہیں کہ ان کے پاس جو آئے گا دکاندار ان کو بولے گا اچھا ہے، جو ان سے دور رہے گا وہ کمیونل ہے، اور ایک چوکی دار ہیں جو نیشنلسٹ سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، اور دکاندار جو ہے جو ساہوکار بن کے بیٹھا ہے، ہماری بربادی کا باعث بنا ہے، وہ کہے گا کہ اگر ہمارے پاس آ جاؤ گے دکان کو تو تم اچھے ہو جاؤ گے، نہ تمہاری ہم کو نہ دکاندار کی ضرورت ہے نہ یہ چوکیدار کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس دیش میں چوکیدار کو بھی ہٹائیں گے، دکاندار کی دکان ہی بند ہوگی۔ صدر مجلس نے کانگریس کی طرف سے پسماندہ طبقات کو 12 لاکھ روپے اسکیم کے اعلان کو مسکہ خیز قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا پہلے ہی تلنگانہ حکومت دلتوں کو 10 لاکھ روپے دے رہی ہے، یہ اسکیم لانے والے KCR ہیں، کانگریس کٹ اینڈ پیسٹ کر رہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے وزیر داخلہ امت شاہ کے گزشتہ روز کھمم میں ہوئے جلسے پر کہا، انتخابات کے نتائج پر ہی پتہ چلے گا کامیابی کسے ملے گی۔ مجلس کی پہلی لسٹ کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے وقت کے مطابق امیدواروں کی فہرست کا اعلان کریں گے۔ صدر مجلس نے کہا، ہم ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار ہیں، دوسروں کی طرح الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے بعد تیاری نہیں کرتے، ہم ہمیشہ عوام کے درمیان رہتے ہیں۔ ارے بھائی، آپ کو اتنی جلدی کہیں کو فکر ہے؟ آپ کو بریکنگ نیوز ملیں گی، جب ملنا ہے ملیں گی، اب کیا ہے؟ بیرسٹر اویسی نے کہا، ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہم سے جو دوستی کرے گا ہم اس سے دوستی نبھائیں گے۔ دوستی کا مطلب یہ بھی ہے کہ امن برقرار رہنا چاہیے، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ اور عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ دیکھیے ایسا نہیں، ایسا دیکھیے، جو ہم سے دوستی کرنا چاہیں گا تو ہم دوستی کریں گے، اور دوستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ امن کو برقرار رکھیے، اسٹیٹ پروگریس کرنا چاہیے، کسان خوش ہونا چاہیے، الیکٹریسٹی ملنا چاہیے، غریبوں کو پورا سوشل بینیفٹ کا جو ویلفیئر کا اسکیم سے ملنا چاہیے، وہ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اب دوسرے ہم کو دوستی نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم بھی نہ، ہمارے کو ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا میں بولتے رہوں میں دوستی کرنا چاہ رہے ہم کریں گے، نہیں دشمنی کرنا، مخالفت کرنا چاہ رہے کریے، مگر دوستی کوئی کرے گا تو ہم کریں گے، نہیں کرنا چاہ رہے تو ہمارا کیا فرق پڑتا ہے۔ مرکزی وزیر سیاحت کشن ریڈی نے حکیم پیٹ میں منعقدہ روزگار میلے میں CISF NISA CRPF ITBP کے منتخبہ امیدواروں کو تقرر نامے حوالے کیے۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں کشن ریڈی نے منتخبہ امیدواروں سے کہا، نظم و ضبط اور لگن کے ساتھ کام کریں، آپ قومی خدمت میں حصہ لینے جا رہے ہیں، ملک کی سالمیت اور تحفظ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے جا رہے ہیں، محنت اور لگن سے کام کریں، ملک کے لیے خود کو وقف کریں۔ کشن ریڈی نے کہا، آج ملک سائنس اور ٹیکنالوجی میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے، وزیر اعظم مودی نوجوانوں کو بااختیار بنا کر ملک کی شان کو بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ تمام 4 شعبہ جات میں 323 امیدواروں کو تقرر نامے حوالے کیے گئے۔ گنیش تہوار کے لیے حکومت کی طرف سے ممکنہ انتظامات کیے جائیں گے، وزراء نے یہ بات کہی۔ پیر کو ریاستی وزراء محمد محمود علی، سرینواس یادو اور ملا ریڈی کی قیادت میں گنیش تہوار کے انتظامات سے متعلق مختلف محکمہ جات کے ساتھ جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں میئر وجے لکشمی، واٹر ورکس کے MD دانا کشور، اسپیشل چیف سیکرٹری بلدی نظم و نسق اروند کمار، کمشنر بلدیہ رونل روز، تینوں پولیس کمشنریٹ کے کمشنران کے علاوہ دوسرے عہدیداروں نے شرکت کی۔ سرینواس یادو نے بتایا، مورتیوں کے نمجن کے لیے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی طرف سے مختلف تالابوں میں انتظامات کیے جا رہے ہیں، سڑکوں کی مرمت کی جائے گی، اسٹریٹ لائٹس کی مرمت بھی ہوگی۔ تمام محکمہ جات تال میل کے لیے کام کریں، اس کے لیے کنٹرول روم قائم کیا جائے گا۔
सफाई के लिए बलदिया के इजाफी अमले को दस्तयाब रखा जाएगा। विसर्जन के दिन हेलीकॉप्टर से जुलूस की निगरानी की जाएगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर मलकपेट महबूबगंज में गेट नंबर 2 से 300 mm की सीवरेज पाइपलाइन के काम का आगाज हुआ है। पीर को अहमद बलाला के हाथों इसका संग बुनियाद रखा गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला के मुसलसल हरकियाती इक़दामात पर गंज के ताजरीन ने इज़हार तशक्कुर किया, उनकी गुलपोशी और शालपोशी की। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि गंज में सीवरेज ओवरफ्लो होकर बहता था, इसलिए यहाँ 53 लाख रुपए के मसारिफ से नई लाइन डाली जा रही है। गंज के ताजरीन को मुमकिन सहूलतें फराहम की जाएंगी। इस मौके पर गंज मार्केट कमेटी की सदरनशीन अनीता नायक के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी और दूसरे भी मौजूद थे। तो गंज के अंदर हमेशा सीवरेज ओवरफ्लो की वजह से गाड़ियों को, यहाँ के दुकानदारों को तकलीफ हो रही थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड में से 33 लाख रुपीस और एग्रीकल्चर ऑफिस से 20 लाख रुपीस लेके 53 लाख रुपीस के अंदर यहाँ पर नई सीवरेज लाइन रीमॉडल कर डाली जा रही है। उसके बाद यहाँ पर रोड्स भी डाले जाएंगे एंड अलॉन्ग विद द चेयरपर्सन एंड माय लोकल कॉरपोरेटर हम ये कोशिश करेंगे कि वॉट एवर डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल फॉर द गंज और यहाँ के बिजनेसमैन्स को और यहाँ पर आने की पब्लिक को जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है हम कोशिश करेंगे कि वो प्रोवाइड करें। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सरकारी महकमे जात के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। बलदी, बरकी और आबरसानी के ज़ेर इल्तिवा और जारी कामों पर तबादला ख्याल किया गया। बाद में मज़कूरा महकमे जात के अहदेदारों के हमरा रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। काला डेरा कॉलोनी, सरकारी क्वार्टर्स, कच्ची बोली, अंजुमन चौराहे के इलाके जात का अहाता किया गया। दौरे में नुमाइंदा रुकन बल्दिया SM अबरार के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। मुत्तहदा अरब इमारात के शारजा में मुनक्किदा एशियन यूनिवर्सिटीज पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल करने वाली समीरा खातून ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। चौनी याकूतपुरे की रहने वाली समीरा ने बताया कि नाकाफी सहूलतों और बजट की वजह से वो पूरी तरह अपनी सलाहियतों का मुजाहरा नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी ने सिलसिले में मुमकिना मदद का तयक़ुन दिया और मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर छौनी के रुकन बल्दिया अब्दुलसलाम शाहिद और मजलिसी जिम्मेदार मोहसिन पीर भी मौजूद थे। मजलिस की जानिब से दवाखाने में फौत होने वाले बच्चे की लाश और उसके अफराद खानदान को कर्नाटक भेजने के इंतजाम किए गए। तफसीलात के मुताबिक 2 माह के लड़के का शहर के दवाखाने में इलाज किया जा रहा था, लेकिन वो इतवार और पीर की दरमियानी शब मौत हो गया। मुतवफ़ी लड़के की वालदा और रिश्तेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करते हुए अपने मसले से वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा को दवाखाना रवाना किया। मुख्तदर बाबा ने बच्चे की इलाज और दूसरे अफराद खाना को कर्नाटक रवाना करने के इंतजाम किए। मुतासरा खातून ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। पान मंडी घोड़े की खबर के पास वाक़े तकिया जफर अली शाह कब्रस्तान में वक्फ फराजी पर मुबैना जबरन कब्जे का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक 1320 मुरब्बा गज वक्फ फराजी पर कब्जा किया गया। दुकान की तामीर की वजह से कब्रस्तान के बाबू दाखिले से आमदरफ मुतासिर हुई है। बताया गया है कि खबूर की बेहुरमती भी हुई है। मुकामी अवाम ने वक्फ बोर्ड से अपील की कि फौरी निगरानकार का तकर्रुर किया जाए या फिर इससे वक्फ बोर्ड के तहत किया जाए। मुलाजिमतों को बाकायदा बनाने के लिए हैदराबाद कलेक्ट्रेट के पास ANM नर्सेस ने धरना दिया। नर्सेस का कहना था अब तक उनकी मुलाजमतों को बाकायदा नहीं किया गया, फौरी मुलाजमतें बाकायदा की जाएं। इस मौके पर नारेबाजी भी की गई। शराबनोशी के दौरान दोस्तों में झगड़े ने एक नौजवान जख्मी हो गया। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में मुजाहिद पर उसके साथियों ने हमला किया। इतवार की रात ये वाकया पेश आया था। फौरी तौर पर मुजाहिद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। बताया गया कि मुजाहिद अज्जू, कुद्दूस और रहीम के साथ गया था। दोस्तों ने मिलकर शराबनोशी की। इस दौरान झगड़ा हुआ और फिर जख्मी हालत में मुजाहिद को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने मुतासरा नौजवान के अफराद खानदान से मुलाकात की। रुकन असम्बली की हिदायत पर मुतालिका रुकन बल्दिया मूसा ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर तफसीलात हासिल की
और जख्मी नौजवान की इयादत भी की। कोठी के पास पेश आए आज सुबह दिलखराज सड़क हादसे में लापरवाह ड्राइविंग ने सफाई करने वाली खातून की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक 35 साल बल्दिया की सफाई मुलाजमा सुनीता वहां पर खिदमत अंजाम दे रही थी। खानगी कॉलेज की बस जिससे लापरवाही से चलाया जा रहा था, खातून को टक्कर देकर बाद में दरख्त से टकरा गई। सुनीता की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। बलदी मुलाजमी ने इस वाक़े पर एहतजाज किया है। मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान के लिए मुआवजे का भी मुतालबा किया गया। पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। मीरचौक पुलिस स्टेशन के हदूद में 26 अगस्त को अवैस पर हुए हमले के मुलज़िमीन बशमूल जुवेनाइल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा नौजवान अवैस जुवेनाइल को सताया करता था। जुवेनाइल और उसके साथियों मुजम्मिल और उस्मान ने अवैस को सबक सिखाने का मनसूबा बनाया। 26 अगस्त को मनसूबाबंद तरीके से अवैस पर हमला किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया था। उस्मान को गिरफ्तार किया गया है। जुवेनाइल को अदालत में पेश किया गया। मफरूर मुलजिम मुजम्मिल की तलाश जारी है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद की श्रीराम कॉलोनी इंदिरा सोसाइटी के सनती इलाके में 10 साल लड़की की मसशुदा लाश दस्तयाब हुई। मुतवफ़िया गगन पहाड़ की साकिन बताई गई है। मुतवफ़िया की गुमशुदगी की शिकायत शमसाबाद पुलिस स्टेशन में चंद दिन पहले दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। BRS को तीसरी बार इख्तिदार मिलने में कोई शक नहीं। कांग्रेस लीडर्स की BRS में शमूलियत के मौके पर हरीश राव का खिताब। BRS के भी कई लीडर्स कांग्रेस में हुए शामिल। बीजेपी के दिल में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। मुजफ्फरनगर वाक़े की टीचर को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? कांग्रेस की 12 लाख रुपए की स्कीम, KCR हुकूमत की कॉपी। बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैनोशी के दौरान दोस्तों में झगड़ा, आसिफ नगर में एक नौजवान शदीद जख्मी, हालत नाजुक। कोठी के पास दिलखराज सड़क हादसा, खानगी कॉलेज बस ने सफाई मुलाजमा को दी टक्कर, बरसरे मौका हलाक। और शमशाबाद गगन पहाड़ से लापता 10 साला बच्ची की लाश पहाड़ी शरीफ के सनती इलाके से दस्तयाब। मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।